हम सबकी लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें इंस्टेंट लोन की जरूरत पड़ती है और फिर हम फोन उठाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं और कंग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव्ड का मैसेज आता है। खुशी होती है ना? लेकिन क्या आपको पता है उस एक मैसेज के पीछे कितनी हिडन मैथमेटिक्स छुपी होती है? आज हम बात करने वाले हैं फिनटेक एप्स और सिबिल स्कोर और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस फेज के बारे में, उस इमोशनल फेज के बारे में जो कर्ज अपने साथ लेकर आता है, जिसकी वजह से हम उस दलदल में फंस जाते हैं ना, जहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। चाहे वो अपर लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास कोई भी हो, लोन तो सभी लेते हैं, लेकिन हर कोई टाइम पे चुका नहीं पाता है। और जो चुका पाता है ना, वो भी कैसे कैसे करके अपनी इच्छाओं को मार के फिर उसकी ईएमआई भर देता है। और इस कैटेगरी में ना सबसे जल्दी मिलने वाले जो लोन है ना, वो है ऐप लोन। बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है और बहुत ज्यादा डरावना भी होता है। तो चलो सबसे पहले ना हम फिनटेक एप्स की बात करते हैं। 2026 में ना पर्सनल लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन सही लोन चुनना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं आपसे ये वाला स्कैम ना हो जाए। बैंक बोलती है कि हम 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और ऐप लोन बोलती है जस्ट 2% ऑन मंथली बेसिस। ये जो आपको 2% कम लगता होगा, लेकिन अगर आप एनुअली कैलकुलेट करते हो तो आपको 24% एनुअली आपको फिनटेक जो ऐप लोन होते हैं ना, उनसे मिलता है। तो बैंकिंग के कंपैरेटिवली जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 10.5% और जो ऐप लोन देते हैं उसका जो परसेंटेज है वो डबल है। तो आपको हमेशा एनुअल रिटर्न क्या है, क्या मिल रहा है, ये हमेशा आपको पूछना ही पड़ेगा। तो आपको जो लोन आप बैंक से ले रहे हो या फिर आप ऐप लोन से ले रहे हो, उसके ऊपर आपको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, वो भी आपको हमेशा चेक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लोन लिया। मैं एग्जाम्पल आपको देके के समझाती हूँ कि आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, और आपने 50,000 उसको वापस किया बैंक को। तो आपको फिर भी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लेते हो तो आपको पूरे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लोन लेते हो तो आपको जैसे जैसे आपका अमाउंट, आपका लोन अमाउंट कम होते जाता है, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा कोई भी लोन अगर आप लेते हो तो उस टाइम पे आपको, आप फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हो या फिर आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हो, ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस। आपको बोलेंगे कि 2 लाख का लोन है और अकाउंट पे सिर्फ ट्रांसफर होके आएगा 1,85,000, 1,85,000 का लोन। बाकी के 15,000 गए कहाँ? प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन और जबरदस्ती का इंश्योरेंस। इससे ना मुझे एक कहानी याद आई। मेरी एक फ्रेंड थी, अंजलि नाम था उसका। जब मैं टीसीएस में जॉब करती थी, उसकी सैलरी अराउंड थी 40-50 हजार के करीब। वो हमेशा कहती थी लाइफ तो अभी सेट है, 4-5 साल में, और वो बोलती थी कि मेरा पेमेंट हो ही जाएगा 1.5-2 लाख तक। फिर उसने ईएमआई पे लेटेस्ट आईफोन खरीदा, 50,000 पर मंथ, इजी राइट। 4-5 महीने आईफोन के जो ईएमआई थे वो रेगुलर पे करने से उसका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा बन गया था। लेकिन उसके बाद उसको बैंक से, ऐप लोन से बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आने लगे थे। और उसी दौरान ना आईफोन का जो ईएमआई था वो 6 मंथ अच्छा भरने के बाद ना उसको एक मेडिकल इमरजेंसी आई। शायद से उसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी 5-6 साल हो चुके हैं, ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक्सीडेंट ही हुआ था शायद से। मेन टॉपिक के ऊपर आती हूँ। उसने उस मेडिकल इमरजेंसी के लिए ना 20,000 का एक ऐप लोन लिया और उसी लोन को, उसके लोन के जो ईएमआई थे उसको चुकाने के लिए उसने और एक ऐप लोन लिया। और भी कुछ रीजन था, लेकिन उसने और एक ऐप लोन लिया। उसका सैलरी था 40,000 और वो पे करती थी 35,000 का उसका ईएमआई। आईफोन का, वो ऐप लोन 2 थे उसका, तो टोटल वो 35,000 का ईएमआई पे करती थी। हमारे ना मराठी में एक कहावत है, नाकापेक्षा मोती जड, नाक से नथनी भारी। उसके ईएमआई बाउंस होने लगे थे। अभी रिकवरी एजेंट थोड़े रूल के वजह से सुधर गए हैं, लेकिन
अगर गाइस आपको रिकवरी एजेंट के बारे में कुछ मतलब हाल ही में एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, बट उस वक्त पूछो मत। उसको ना रात रात भर नींद ही नहीं आती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी। वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी। इमोशनल होके लिया गया हुआ लोन ना खुदकुशी के बराबर होता है। कभी भी आपको ये ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको ना जिसका प्राइस आगे जाके कम होगा उस चीज के लिए आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। उल्टा आपको इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ता है। अगर आप अंजलि मेरी फ्रेंड की तरह हो फंस गए हो तो बाहर कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ना आपको स्नोबॉल मेथड यूज करनी है। आपके जो छोटे लोन है ना उसकी ईएमआईज आपको पहले भरने हैं, पे करने हैं, क्लोज करने हैं। वो लोन आपको क्लोज करना है तो आपको है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो वो जो आपके पास बड़ा लोन है ना वो क्लोज करने में आपको हौसला मिलेगा। दूसरा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में ना बैलेंस ट्रांसफर, जिसको बैंकिंग लैंग्वेज में बोला जाता है, कि आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कि आपके पास ना बहुत सारे मतलब 4-5 ऐसे पर्सनल लोन है जिसका ईएमआई इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा है, दोनों भी ज्यादा है, ईएमआई भी ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट है वो भी ज्यादा है। तो आपने क्या किया, एक बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, और जो 4-5 लोन है ना जिसका ईएमआई ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो उसको आपने कंसोलिडेट करके ना एक ही लोन ले लिया। उसको ट्रांसफर करके आपको एक ही ईएमआई पे करना होगा, जिसका ईएमआई भी कम होगा और इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिलेगा। और तीसरा है सिबिल सीक्रेट। अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे गिर रहा है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जितने लोन चल रहे हैं ना उनका ईएमआई 6 to 7 मंथ है ना, आप ठीक से पे करो, ऑन टाइम पे करो, ऑटोमेटिकली ना आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 प्लस हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो। और आपको एक सलाह, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। जो फेक ऐप होते हैं ना वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर हम आपको इंक्रीज करके दे देंगे, उनसे तो आपको दूर ही रहना है। अभी ना 2026 चल रहा है। एआई ने और फिनटेक ने हमारी तो पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया है। मतलब अगर आप में से कोई लोग जानते होंगे तो गूगल पे और फोन पे जब नहीं था और हमारे अकाउंट पे अगर 90 रुपीज थे तो किसी से 10 रुपीज ट्रांसफर करके हमें एटीएम जाके फिर वो 100 रुपीज निकालना पड़ता था। और इसी में ना 2-3 दिन हमारे ऐसे ही चले जाते थे। और शायद से अगर हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, सामने वाले के पास छुट्टा ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी वो शॉपिंग जो लेना है वही कैंसिल हो जाता था या फिर पोस्टपोन हो जाता था। अभी ना किसी के ऊपर किसी चीज का कंट्रोल ही नहीं रहा है जब से ये यूपीआई आया है। आने वाले टाइम में ना एआई ही आपको बताएगा कि आपको लोन की जरूरत है या नहीं। आप है ना एक बार है ना जरूर सोचिएगा, लोन जो है ना वो नीड है, वांट नहीं। आपको लोन तभी लेना है जब आपको जरूरत है, कोई बड़ी सर्जरी है या फिर हॉस्पिटल का खर्चा है या फिर शादी है। दिखावे के लिए ना लोन कभी भी मत लेना। अगर आपको लगता है ना कि ये जो वीडियो है आपकी लाइफ किधर न किधर तो बदल सकता है, और लोन के लिए ना आपको ये बहुत मैंडेटरी चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, तो नीचे ना सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन प्रेस करना ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। हमारे कुछ वीडियोस पर्सनल लोन के ऊपर इस वीक में और नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। आप मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि आप किसी लोन ट्रैप में फंस चुके हो, तो हमें कमेंट में पर्सनल लोन टाइप करके जरूर भेज दीजिएगा। हमारी टीम को थोड़ा सा बूस्टर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना।